करना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो वहां पे आपको जो सबसे ज्यादा स्किल्स में जरूरी चीज है वो इन्विटेशन है, क्योंकि कोई भी बिजनेस विदाउट इन्विटेशन नहीं चल सकता। आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप रिक्शा ड्राइवर हैं, चाहे आप एक कैंपेन को लीड कर रहे हैं, कोई भी दुनिया का काम आप कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड से आप जब ताल्लुक रखते हैं ना, तो वहां पे आपका सबसे पहले काम जो स्टार्ट होता है वो इनविटेशन से होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा जो एहतराम की नजर से देखा जाता है वो दो चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं सर, एक उस्ताद को और एक डॉक्टर को। उस्ताद शऊर देता है, डॉक्टर जिंदगी देता है, ऐसा ही है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एमबीबीएस डॉक्टर की। सर एमबीबीएस डॉक्टर कितने अरसे में बनता है? 7 साल में। 7 साल में वो अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनता है तो 7 सालों में उसको साथ साथ पैसा आता है या जाता है? जाता है। ये आप थोड़ा मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बहुत बड़ी चीज समझाने जा रहा हूँ। पैसा आता है या जाता है? जाता है। टाइम लगता है या फ्री में हो जाता है? अपने सारे काम छोड़ता है या अपने सारे काम भी साथ साथ चलते हैं? अपने मुल्क को छोड़ता है या पाकिस्तान में रह के डॉक्टर बन जाता है? छोड़ता है। क्या ये बंदा 6 साल लगाने के बाद कह सकता है कि मुझे तो डिग्री नहीं मिली, 6 साल जिंदगी के लगाए, 1 साल से क्या फर्क पड़ता है? जितना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इसका गुजरा हो, जितना इसने ज्यादा सीख लिया हो, जितना ज्यादा ये टैलेंटेड हो, क्या इसको 7 साल वाली डिग्री 6 साल में मिल सकती है? पूरा 7 साल लगाना पड़ेगा, पूरे सर्कल में से गुजरना पड़ेगा, तब इसको क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई आप हमारे इस कोर्स में से क्लियर हो चुके हैं। क्या उस सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर आके वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है? नहीं कर सकता सर। हम सुनी सुनाई बात के ऊपर सिर्फ डॉक्टर को बना बनाया देखते हैं, ऐसा होता नहीं है। 7 साल लगाने के बाद फिर वो 2 साल स्पेशलाइजेशन करता है, किसी एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ एज ए वर्कर काम करता है, सीखता है, प्रैक्टिकल करता है, देखता है कहां पे गलत हो रहा है, कहां पे ठीक हो रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस करता है। जब वो 2 साल पर्सनल एक्सपीरियंस करता है, फिर वो 2 साल में किसी एक फील्ड में माहिर डॉक्टर बनता है। पहले वो 2 साल स्पेशलाइजेशन को देता है, ठीक है। 2 साल लगाने के बाद फिर वो एक फील्ड को चुनता है। वो कान का डॉक्टर बनेगा, वो आंख का डॉक्टर बनेगा, वो सर का डॉक्टर बनेगा, वो ऑपरेशन वाला बनेगा, वो दिल का बनेगा, वो एलर्जी का बनेगा। किस फील्ड में वो जाना चाह रहा है, एक का कर सकता है, हर फील्ड में नहीं जा सकता। फिर उसके पास एक चॉइस आ जाती है कि भाई आपने स्पेशलाइजेशन करनी किस में है, आप किसके माहिर नफ्सियात बनना चाहते हैं, माहिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे क्या? गलत कह रहा हूं? अच्छा, 2 साल के बाद सर वो डॉक्टर बन गया, एक चीज का स्पेशल डॉक्टर, यानी कि वो आंखों का बनता है, कान का बनता है, मैदे का बनता है, किसी भी चीज का एक डॉक्टर बन गया। अब उसको पैसे आना शुरू हो जाएंगे? चुप हो गए हैं, मुंह अल्लाह ने खोलने के लिए दिए, आएंगे या नहीं आएंगे? क्या करेगा? काम करेगा? नहीं सर, सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म की तलाश करेगा जहां पे वो जाके अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। काम तो बाद में करेगा जब प्लेटफॉर्म होगा। अभी तो उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जस्ट एक डिग्री है, जस्ट एक्सपीरियंस है, वो इस चीज काम करने के काबिल बना है। लाखों रुपए लगाने के बाद, 8 से 10 साल लगाने के बाद, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाने के बाद वो एक सर्टिफाइड हुआ है कि आप वो किसी जगह पे जाके किसी प्लेटफॉर्म पर काम सरंजाम दे सकता है। अब उसका काम स्टार्ट यहां से आगे होगा जब उसके पास एक प्लेटफॉर्म आएगा। पहले तो वो जाएगा किसी गैर सरकारी इदारे में, वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? मरीज कैसे आ जाएगा? इन्विटेशन से। इन्विटेशन कैसे होगी?
एक बड़ा सा इश्तिहार लगा हुआ होता है, फलां फलां के मैरे नफ्सियात, फलां के स्पेशलाइजेशन, फलां के ये, फलां फलां फलां, फलां डिग्री, फलां डिग्री, फलां डिग्री, आइए अपना इलाज करिए, जिंदगी बचाइए, फलां। होता है ऐसा? बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? फिर हम एक बंदा जाता है, उससे इलाज करवाता है, वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, मुकम्मल तौर पे उसको चेक करता है, तसल्ली करता है, बड़े प्यार से बुलाता है, फिर उसका इलाज करता है। इलाज करने के बाद हम उसके इलाज से ठीक हो जाते हैं। ठीक होते हैं, हम 4 दोस्तों को और बताते हैं, फलां जगह से इलाज करवाया, उस जितना तसल्ली बख्श इलाज कोई नहीं करता, उस जितना तसल्ली से चेक कोई नहीं करता, एक एक चीज पूछता है बड़े प्यार के साथ, उसके पास चले जाओ, ठीक हो जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं? अब 2 लोगों 4 लोगों को हमने बताया, 2 ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं नहीं हमारा तो फलां डॉक्टर ही ठीक है भाई, हमारा तो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, फलां भी ठीक हुआ, फलां भी ठीक हुआ, फलां भी, 1-2 उनमें से निकल के आ गया। ऐसा ही है। अब उन्होंने जब इलाज करवाया, उनमें से एक ठीक हुआ, एक नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उसने नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी, जो ठीक हो गया उसने पॉजिटिविटी फैलाना शुरू कर दी। दोनों के लिए डॉक्टर सेम है, ऐसे ही है। अब मुझे एक चीज बताएं, जहां पे मैं आपको ला के खड़ा करना चाह रहा हूं, क्या ये डॉक्टर बनने के बाद पहले 2 सालों में 5-10 लाख रुपए कमाना शुरू कर देता है? सर 30-40 हजार रुपए से स्टार्ट करता है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, मरीज बढ़ता जाता है, इसकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, मरीज जैसे बढ़ते हैं तो इसकी सैलरी बढ़ती है। ऐसे ही है। जैसे जैसे इसकी टीम बढ़ती है, जैसे जैसे इसका यूजर बढ़ता है, जैसे जैसे इसका सिस्टम क्रिएट होता है, वैसे वैसे इसकी इनकम इंक्रीज होती है। ऐसे ही है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या एक MBBS डॉक्टर को बनने के लिए 20,000 रुपए लगते हैं? 2 लाख लगते हैं? 20 लाख लगते हैं? कम से कम 60 लाख रुपए लगते हैं एक नॉर्मल डॉक्टर बनने के लिए। आप किसी उसके जरिए भी जाए ना, क्या कहते हैं उसे, रेफरेंस के जरिए भी जाएं, और आपको वो सिलेक्ट भी कर लें, ठीक है, मेरिट पे भी जाएं, देन भी आपको कम से कम 60 लाख रुपए तक लग जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे माजरत के साथ एक बात पूछना चाह रहा हूं, इस बंदे ने लगाए 5 साल, इनवाइट भी किया, टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, सारा कुछ लग गया, लोगों की बातें भी सुनी होगी, किसी से कर्ज भी लिया होगा। अल्लाह न करे, फर्ज करें ये बंदा 5 साल डॉक्टर की फील्ड में गुजारता है, बामुश्किल से कहां तक पहुंचेगा? 2 लाख में पर मंथ। साल का कितना बनेगा? 24 लाख। 3 सालों में कहां तक पहुंचेगा? 72 लाख। अच्छा 60 लाख इसमें लगाए थे, कमाए कितने? 60 निकाल लें, 12। 3 सालों के बाद एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद ये 12 लाख रुपए पे खड़ा है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इसकी डेथ हो जाती है। क्या ये जो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है इसे आएगा? क्या इसकी जगह इसका बेटा, इसका भाई, इसका वालिद, इसका रिश्तेदार, इसका अड़ोसी, इसका पड़ोसी इसकी जगह पे बैठ जाएगा? क्या इसके घर हर महीने सैलरी जाएगी? क्या इसका घर ऑटो पे चल पाएगा? क्या इसने कोई सिस्टम क्रिएट किया? तो लोग 60 लाख रुपए तक जिंदगी के 10 साल एक रिस्क के ऊपर लगा देते हैं कि आने वाले टाइम में हम ये करेंगे। हम में बैठा हुआ एक शख्स जिसने कुछ भी नहीं लगाया, ना जिंदगी के 10 साल लगाए, ना 60 लाख रुपए लगाए, ना लोगों से कर्ज लिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक बंदा 10 साल के बाद आके इनविटेशन करता है, यहाँ पे आप पहले दिन से वही प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट लायबिलिटी। अब भी सोचने की जरूरत है कि हम कामयाब हो सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में उससे बड़े रिस्क पे आप हो। उसका 60 लाख किसी काम का नहीं, आपका 3,000 पड़ा जरूरी है। हो सकता है। हाँ जी, नहीं, ये बात सोचने की जरूरत है कि सर हमें तो टीम बनाना पड़ रही है, हमें तो यूजर क्रिएट करना पड़ रहे हैं, हमें तो लोगों को इनवाइट करना पड़ रहा है, ये सोचने की जरूरत है। ओ भाई मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर इनवाइट करता है,
टीचर, स्कूल का मालिक, कॉलेज का मालिक, यूनिवर्सिटी का मालिक, फैक्ट्री का मालिक, मिल का मालिक। तो कोई ऐसी फील्ड तो दिखाओ जहां पे इनविटेशन ना होती हो। जो लोग लाखों रुपए लगाने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद, बड़े बड़े लोगों को सैलरी पे रखने के बाद भी इनविटेशन के ऊपर मजबूर है, आप पहले दिन से स्टार्ट कर लेते हो, अभी भी परेशान बैठे हो। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको क्या मिलेगा? करोड़ों रुपए लगाए हैं आप लोगों ने, लाखों रुपए लगा के बैठे हो, कोई फैक्ट्री बनाई है, कंपनी के ओनर हो, ऑनर हो ना, फ्री में लगाया क्या है? और अभी भी हमारा यहाँ पे बैठा हुआ बंदा इस कश्मकश में हो कि यार आज तो कर लिया, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर लिया, तो वो बेचारा तो टैक्स से मार जाए जिसने 60-60, 70-70 लाख लगाया और अभी भी कैरियर का पता तक नहीं। ये भी पता नहीं है कि लोग उसको क्या रेवेन्यू देंगे, किस तरह के उसके बारे में सोच रखेंगे। सर मैं आपसे पूछूं 60 लाख रुपए से सिस्टम को स्टार्ट करो और फिर सोचो ये मैंने ठीक किया या गलत, मर जाओगे माइंड में, ये भटकने भी नहीं दोगे कि मैंने गलत किया। 60 लाख ये डूब जाएगा। आप जो भी है करो, क्यों? जान पे पाना है। वजह, जिन्होंने जिंदगी में कुछ करना होता है ना, वो छोटी छोटी मुश्किलात से घबराया नहीं करते। अब मेन चीज मैंने एक स्टार्ट की थी सर, इनवाइट, दावत देना, जिसके ऊपर आज हमारा टॉपिक है। और ये टॉपिक इसीलिए मैंने 20 मिनट बोले थे कि मैंने आप लोगों की बेस बनाई है कि ये जरूरी क्यों है सर, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ये हर बिजनेस की, हर प्रोफेशन की नीड है। आप खुश नसीब लोग हो कि आपको लाखों करोड़ों लगाने की बजाय 20, 25, 15 साल, 10 साल लगाने की बजाय जीरो लेवल से पहले दिन से उसी एक्सपीरियंस से फायदा उठा रहे हो। तो मैं आपको बताता हूं कि इनविटेशन आपने किस तरीके से, 2 तरीकाकार मैं आज आपको बताऊंगा इनविटेशन की। आपको जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, आप इनविटेशन करते हैं, इनवाइट करते हो, प्रेजेंट भी करते हो, सिस्टम का नॉलेज भी है, सिस्टम को जानते भी हो, सिस्टम की हाव नाव भी है, आपको बिलीव है आपका सिस्टम ठीक है, या किसी ख्वाब गफलत में जी रहे हो। क्लियर है ना? ओके है। तो सबसे पहला आपने रूल को फॉलो करना है कि आपने जब भी किसी को इनवाइट करना है शॉर्ट इनविटेशन करना। अगर प्रैक्टिकली इसके ऊपर अमल कर सको देन यस में यस बोलो, अदरवाइज नहीं कर सकते तो मसला नहीं। अगर नहीं कर सकते, भाई इधर है, हेलो, अगर प्रैक्टिकल इस चीज के ऊपर अमल कर सकते हो, इस फार्मूले के ऊपर अमल कर लो, तो मैं गारंटी देता हूं 2 महीने के बाद अपना रिजल्ट देखिएगा। टाइम भी कम लगेगा, जोर भी कम लगेगा, प्रोस्पेक्टिंग भी ज्यादा होगी, रिजल्ट्स भी ज्यादा होंगे, टीम भी ज्यादा होगी और सिस्टम भी बन चुका होगा। समझ आइए? लोग समझते हैं कामयाब होने के लिए कोई बड़ी मेहनत चाहिए होती है, नहीं सर। छोटे छोटे रास्तों को, छोटी छोटी टेक्निक्स को लगातार करने से आप कामयाबी के करीब पहुंच जाते हैं। इजी तरीकाकार को कंटिन्यूटी के साथ करने से। आपने शॉर्ट इनविटेशन क्या करनी है? अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, शॉर्ट तो लिख दिया, ये तो हमें पता है, हम छोटी सी कर सकते, करनी क्या है? फर्ज करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी अपने ऐसे दोस्त, ऐसे फेलो, ऐसे कुलीग से मिलते हैं जिसको मिले हुए आपको कम से कम 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल हो चुके हैं। तो आप कहेंगे भाई मैं उससे 2-3 मिनट में कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे इनवाइट कर सकता हूँ, मैं उसे कैसे बुलाऊं? माइंड में आती है। सर आप 1 घंटा गपशप करो, मैं नहीं करता, 2 मिनट में कर दो। 1 घंटा गपशप करो, तू सुना कैसा गुजरा, फलां टाइम याद है, फलां कैसे गुजरते थे, ठीक है जी, फलां शादी याद है, फलां पे हमने क्या फड्डा डाला था, फलां 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 करो। लेकिन एंड के जो 2 मिनट है वो आपके इन्विटेशन के होने चाहिए। सिर्फ 2 मिनट में इन्विटेशन, बाकी जो दिल में आए बोलते रहो। क्लियर हो गया? इन्विटेशन क्या है? इन्विटेशन ये है कि वो भी आपसे पूछेगा यार आप क्या कर रहे हो, उसे को फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कैरियर प्लानिंग में चल रहा हूं, लेकिन एक बहुत अच्छा पाकिस्तान में ई कॉमर्स का मुझे प्लेटफॉर्म मिला, उसके साथ मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूं, लर्निंग भी कर रहा हूं, साथ साथ सीख भी रहा हूं और पैसा भी कमा रहा हूं। सीख भी लेता हूं, साथ में पैसा भी अर्न हो जाता है और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आपको तो पता ही है प्रैक्टिकल नॉलेज की आजकल बड़ी डिमांड है।
और वो कुछ वहां से सीख रहा हूं जो मैंने पिछले 10 से 12-15 सालों में नहीं सीखा। अच्छा, इसको आप अप्लाई ऑफलाइन में कर सकते हो, जो आप प्रैक्टिकल किसी दोस्त से मिले हो। ठीक है, अब क्या है कि मैं बहुत कुछ यहां से लर्न कर रहा हूं, और मजे की बात है जो ऐसे इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, हमें फीसें भी देना पड़ती है और सिर्फ सीखने को मिलता है। वही यहाँ पे मैं घर बैठे कहीं जाता भी नहीं हूँ, सीख भी रहा हूँ फ्री में, और साथ में पैसा भी अर्न कर रहा हूँ। मुझे कोई सिस्टम मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, मेरे अपनी पॉकेट मनी निकल आती है। जी सर, आपने नहीं कहना आप भी आ जाओ। ठीक है यार, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरी मीटिंग का टाइम होने वाला है, इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। ये मेरा नंबर राइट डाउन कर लें, इंशाल्लाह बात कर लें। इसको क्या कहते हैं? इनविटेशन। ये कोई प्रॉस्पेक्टिंग नहीं है, प्रेजेंटेशन आप लोगों ने नहीं दी और ना देनी है। अच्छा, एक चीज अपने जहन से निकाल दो, हमारा एक लीडर जो ज्वाइन करता है वो किसी को प्रेजेंट करे, उसको लगता है कि मैं जो है ना ये मेरे ऊपर एहसान करेगा अगर ज्वाइन करेगा। हम किसी को प्रेजेंट करते हैं, हमें लगता है अगर ये ज्वाइन हो गया तो इसका मेरे ऊपर एहसान होगा। नहीं भाई, अल्लाह के बंदे, आप एहसान कर रहे हो उस बंदे के ऊपर। आज से 100 साल पहले चले जाएं, आपके जो आवाज करने का तरीका कार है, इसको आज से 100 साल पहले जिन 10 घरों के ऊपर हाथ रखो, क्या वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे सर, क्यों नहीं कर सकते? आज से 100 साल पहले चले जाएं, जो बिजनेस आपको मिल रहा है, यही अपॉर्चुनिटी वो भी पिक कर सकते थे। लेकिन थी नहीं, मौजूद नहीं थी सर। जी सर, आज आपके पास मौजूद है, आज आप इसको पिक कर सकते हो, आप इसको करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अगर आप किसी को आगे बढ़ने का मौका प्रोवाइड कर रहे हो, आज भी वो 100 साल पहले जो लोग सोचा करते थे और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके ऊपर वो परफॉर्म कर सकें, अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, आज भी कोई अगर उस जिंदगी में जी रहा है और उसको आप एक जीने का मकसद दे रहे हो, एक डायरेक्शन दे रहे हो, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आसान कर रहे हो आप, और क्या कर रहे हो? जी, लोगों के पास हर चीज होती है, उम्मीद नहीं होती। लोगों के पास हर चीज होती है, एक प्लेटफॉर्म नहीं होता। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक डॉक्टर बन भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है जब तक एक प्लेटफॉर्म ना हो। लोगों के पास टैलेंट भी है, लोगों के पास एजुकेशन भी है, लोगों के पास हर चीज मौजूद है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं जिसके ऊपर वो मेहनत करें। तो अगर एक इंसान न्यूट्रल 0 लेवल के बंदे को उठा के आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हो, तो इससे बड़ा आप क्या कर सकते हो? जेब में पैसे डालने को मदद कहते हैं। एक बार जेब में पैसा डाल दिया, सारी जिंदगी डालना पड़ेगा, वो आपके ऊपर उम्मीद लगा लेगा। एक बार उसको अपने पांव के ऊपर खड़े होने का रास्ता दिखा दिया, सारी जिंदगी किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। समझे? अल्लाह पाक की जात ने अगर आपको देने वाला बनाया है तो लेने पे मजबूर ना हो, देने पे कादिर हो जाए। अल्लाह ने अगर आपको चुना कि किसी बंदे का रिज्क आपके हाथों से लगा दिया कि आपके जरिए वो यहाँ पे आके कमा सकता है, तो इससे बड़ी आप लोगों के लिए खुश नसीबी क्या होगी? हमारा कंसेप्ट गलत है, हम समझते हैं उसको हमने बोला वो ज्वाइन करेगा, हमारे ऊपर एहसान करेगा। नहीं, आपने किसी को बोला वो ज्वाइन हो गया, आपने उसकी जात के ऊपर नहीं 7 नस्लों पे एहसान कर दिया है। उसके बाद उसकी 7 नस्लों तक वो रिस्क चलेगा, तो उसकी 7 नस्लें बैठ के दुआ देंगे। समझ आ रही? इसलिए आपने ये माइंड से निकाल के प्रेजेंट करना है कि सर मैं किसी के, अच्छा इस बात में आपका लालच नहीं होना चाहिए, ये आएगा ज्वाइन करेगा मुझे कमीशन आएगा, अगर ये बात है तो वो बाकी आपके ऊपर एहसान कर रहा है, क्योंकि आपकी नजर अपने लालच पे जुड़ी हुई है। और जिंदगी में झूठ बोलने वाला बंदा ग्रो नहीं करता, झूठ बोलने वाले के रिस्क में कभी इजाफा नहीं होता, उसको उसके पास होते हुए वो तंगी का शिकार होता है। उसके पास जितना भी हो वो बंदा गरीब कहलाता है। क्यों? उसका अंदर से ज़मीर मुतमईन नहीं है। ठीक है, थोड़ा कमाओ, हक हलाल का कमाओ, फख्र से कमाओ। समझ आ रही है? और जितना हो सकता है दिया जलाते जाओ। आपका काम दिया जलाना है, किसी को उसके पास बिठाना या उसको आपने आग नहीं देनी, दिया जलाते जाओ, जिसकी जरूरत होगी वो उसकी रोशनी में आगे बैठ सके। समझ आए? आपका काम सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना है, ज्वाइन करवाना नहीं है।
जब तक माइंड में ये रख के चलते रहोगे ना इनविटेशन का मतलब कि मैंने ज्वाइनिंग करवानी है, नहीं होगा। जब तक आपके माइंड में ये चलता रहेगा कि मेरे काम अल्लाह पाक की जात ने जिम्मे लगाया, मेरा इंतखाब हुआ, ये किसी और का भी हो सकता था, तो मेरा काम है लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाना। हो सकता है मेरे एक मैसेज की वजह से किसी की लाइफ चेंज हो जाए कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहान में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपनी अपनी करने वाला अपनी अपनी करते मर जाता है, दूसरों की करने वाला कभी अपनी की वजह से परेशान नहीं होता। समझ आ रही है? जी सर। इस चीज की समझ आई है? जी सर। मैंने बहुत अंदाज तरीके से, आसान तरीके से आप लोगों को किस चीज का मतलब बताया है कि सर शॉर्ट इनविटेशन का मतलब क्या होता है। नंबर 2, जिंदगी में याद रख लें, अगर आप किसी फील्ड में इनविटेशन करते हैं या एज ए सेल्समैन अपना किरदार अदा करते हैं, तो आपने कभी भी किसी के क्वेश्चन का जो आंसर करना है वो क्वेश्चन की शक्ल में करना है। बाद औक़ात आप ऐसा करते हैं, अगर आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक प्रेजेंट किया, कंपनी को सामने रख के किया, अफजाल भाई इधर है, अगर आपने कंपनी को मुकम्मल तौर पे सामने रख के एज इट इज प्लान डिस्कस किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहीं से ऊपर नीचे हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, आप सही प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो आगे वाला एक सवाल आपसे कर सकता है। आगे वाले का सवाल क्या हो सकता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये चेन सिस्टम तो नहीं है, जी सर, ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ये फलान टाइम भी फलान कंपनी ने फ्रॉड किया था, ये वो काम तो नहीं है। अब आपकी बोलती बंद, यस और नो? यस। इस फार्मूले के ऊपर अगर आप अमल करोगे तो आपको ये फार्मूला भी पूरा 100% रिजल्ट देने वाला है। अब मैं बता देता हूं कैसे। आपने बोला ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, अच्छा, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं, ठीक है। पिछला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, अब आप डिस्कस करोगे, जहां पे आप ठीक होंगे मैं कहूंगा यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां पे आपने कोई गलती की होगी, कई ऐसी चीज को फॉलो किया होगा जो नाकाम लोगों ने किया, मैं कहूंगा यहां पे गलती है। अब मैं आपको कहूंगा सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, निशान तो वही है, ये सिस्टम तो वैसे ही है, लेकिन जो आप जानते हो वो वाला नहीं है, जो मैं करता हूं वो कुछ और है। मुझे समझ आ गई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वही सिस्टम है, लेकिन जो आप जानते हो वो की और है, लेकिन जो मैं करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ और है। अब आप मजबूर हो गए सोचने पे, मैं जो कर चुका हूं वो कोई और, ये जो कर रहा है ये कोई और, ये कौन सा कर रहा है। अब मैं आपको अपना सिस्टम समझाऊंगा कि भाई हमारा मतलब नेटवर्क के जरिए प्रोडक्ट्स को सेल करना है, ना कि लोगों को ज्वाइन करवाना। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो भाई, 100 बंदे को ज्वाइन करवाओ, 1 रुपया नहीं आने वाला। एक बंदे को प्रोडक्ट सेल कर दो, फौरी कमीशन अकाउंट, वो भी अकल रखता है, शौर रखता है, उसको समझ आ जाएगी कि यार जो मैं करता रहूं वो बंदे जोड़ता रहूं, ये लोगों के जरिए, टीम के जरिए सेल जनरेट कर रहा है। क्वेश्चन किया, अच्छा अगर वो कहता है थोड़ा सा मजीद, उसे बोल दें यार अगर आपने मुकम्मल जानना है तो कोई मसला नहीं है, आप ऑफिस आ जाए, जिस दिन आपका दिल करे आप विजिट कर लें, मैं आपको समझा दूं। ये जानने के लिए कि ये सिस्टम क्या है, आप आधा घंटा 40 मिनट भी नहीं निकाल सकते, ये कहेगा बिल्कुल निकाल सकता हूं, बस ठीक है मिलते हैं, ओके थैंक यू। आपने काम कर दिया, आता है वेलकम, ना आए भीड़ कम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपना काम किया, आपके माइंड में तो ठीक था ना कि मैंने इसको रियलिटी सिस्टम की प्रेजेंट करनी, इतना कुछ। अगर कोई सवाल करता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपने अपना सिस्टम प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये नहीं कि उसके गले पड़ जाना है, तू है ही गधा, तू है ही बेवकूफ, तूने की गलत होगा, तेरे जैसे लोग कामयाब ही नहीं होते। ऐसे हमने बहुत देखे, हजारों आए हजारों चले गए, हमारे जैसा माइंडसेट होता तो तू भी कामयाब। तो भाई क्या हुआ, उसको अगर एक प्रीवियस उसका एक्सपीरियंस गलत गुजरा, किसी गलत प्रोजेक्ट में चला गया, लोगों ने मिसगाइड कर दिया, लोगों ने लालच के लिए यूज किया, उसकी सेल खा गए, उसके साथ धोखा हो गया, तो उसका क्या कसूर है। आपके पास अगर आया है, आप अगर एज ए लीडर, बीइंग अ लीडर सोचें, तो आपका हक बनता है उसको रियलिटी प्रेजेंट कर देना, ज्वाइन करे न करे कोई फर्क नहीं, कम से कम उसका इस इंडस्ट्री का माइंडसेट तो क्लियर हो जाएगा ना। हाँ एक बात आपके माइंड में आ सकती है, अगर आपके माइंड में लालच है
कि ये आए मुझे कमीशन है, तो फिर तो आप हर हाल में कहोगे वो ज्वाइन हो। अगर आप लालच से पाक होके उसके रोजगार के लिए, उसके कैरियर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए ये काम कर रहे हो कि यार मेरी वजह से अगर इसका कैरियर बन जाए तो मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल मैन मानूंगा, तो 1,00,000 लोगों को प्रेजेंट करो, एक बंदा ज्वाइन ना करे, मैं गारंटी देता हूं आपके माथे के ऊपर शिकन भी नहीं आएगी। क्योंकि आपका जो मिशन था उसमें तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो ना, आपका मकसद था मैसेज देना और वो दे रहे। आपका मकसद पैसा कमाना है, मैसेज देना। उस मैसेज का सिला आपको कहां से मिलना है? बंदे से या अल्लाह से? ये ड्यूटी किसने लगाई, बंदे ने या अल्लाह ने? आज अगर आप ज्वाइन करके सिस्टम को कर रहे हो तो मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं, ये आप अपनी मर्जी से आए हो या अल्लाह की मर्जी से? अगर अपनी मर्जी से आए हो तो आपके अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पे क्यों नहीं बैठे? सर जिससे चाहे अल्लाह अता करे, किसी को लेने वाला बनाता है, किसी को देने वाला बनाता है। हम इतने नाशुक्र हैं, देने वाली हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। समझ आ रही है? अगर आपको एक अल्लाह पाक की जात ने काम दिया है तो उसको दी बेस्ट करें, 100% दें कि यार मैं दे रहा हूं, इसका सिला अल्लाह देगा। हम तवक्को रख लेते हैं इंसान से, नहीं मिलता। समझ आ रही है? इस चीज की समझ आई? ये सर क्वेश्चन का जवाब जो आंसर में आप जो क्वेश्चन करें उसका आंसर जो है आपने क्वेश्चन की शक्ल में देना, कभी जवाब नहीं देना, फंस जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक जहल के साथ बहस करो, जीत जाओगे? नो सर। आप सच्चे हो, आप खरे हो, आपके पास दलाइल हैं, आपके पास प्रूफ है, आपके पास सबूत है, हर चीज है। एक जहल के साथ बहस कर रहे हो, जीत सकते हो? नो क्यों? वजह वो जारी है, उसने क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया है, थोड़ा करीब है। सर वो तो जाहिल है, हम अभी भी बने उनके साथ बहस करेगा, नहीं करेगा वो हर भाई। आपने तो इकोनेक्ट से शादी कर ली आज मैसेज किया हमने, इकोनेक्ट से शादी कर ली है बेटे को। सर जाहिल आदमी की एक बात होती है, वो हर बात को गेस करता है। यस, वो किसी दलील को बहस नहीं करने मानता। वाला कभी आपकी दलाल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, जहल से जीतने वाला कभी अक्लमंद नहीं कहला सकता। जहल से जीतने वाला जाहिल ही हो सकता है, क्योंकि दोनों जो है वो एक्सपर्ट जो होंगे वो जाहिलियत में होंगे, कभी वो एक्सपर्ट दूसरी फील्ड में नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बंदा है जाहिल, आपने बहस की, देर मार 4.5, इधर की मारी उधर की मारी, ये प्रूफ वो प्रूफ, वो मान गया, जीते कैसे हो? जाहिल से आप क्या हुए? जाहिल अच्छा, आप जाहिल से हार गए, अब क्या हुआ? अक्लमंद किससे हारे हो? जाहिल से। तो जाहिल से हारा हुआ अक्लमंद कैसे हो सकता है? दोनों तरीके से आप हार रहे हो। आपने सिर्फ अपनी जो ऑडियंस है, जो यूजर है, जो सामने बैठा हुआ बंदा है, उसको देखना है कि ये आपके काम का है भी सही या नहीं। अगर आपको लगता है इसको नॉलेज की नीड है, ये अगेंस्ट नहीं है, बेचारे के पास नॉलेज नहीं है, इसको बताना चाहिए, ये आ सकता है, इसका कैरियर बन सकता है, 2 घंटे लगा दो। एक बंदे का आपको पता है इसको 1000 दलाल दे दो, ये मानने वाला नहीं है, सर 2 सेकंड भी आपके कीमती है, साइड पे कर दो, आगे बढ़ जाओ। समझे? वो सोनू शर्मा एक एग्जांपल देता है, वो कहता है सर एक चाय पीते हैं ना आप, चाय के ऊपर एक थर्सी बन जाती है। अब बंदे के सामने थर्सी वो बन जाए जो चाय के ऊपर बनती है, और बंदा रोना पीटना शुरू कर, थर्सी बन गई, अब क्या करूं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, अब मैं चाय कैसे पीऊं? भाई साइड पे करो और पियो। सेम इसी तरीके से अगर कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन आपके माइंड में आ गया है, आपकी फील्ड में आ गया, आपके सामने आके साइड आगे क्या फर्क पड़ता? आपको क्या लगता है? मैं मलेशिया से आया हूं, नो सर, इंडोनेशिया से, कनाडा से, कहां से? तो आपको जिस फील्ड का, जिस सोसाइटी का सामना करना पड़ता है, हमें नहीं करना पड़ता। आप पे सवाल आते हैं, हमें नहीं आते। आपको लोग ऐसी की तैसी कर देते हैं, हमारे नहीं करते। बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कहते हैं जितनी बड़ी मंजिल हो उतना बड़ा दिल करना पड़ता है, जितनी बड़ी मंजिल हो उतनी बड़ी बातों के लिए प्यार होना पड़ता है। समझ आई?
दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम है किसी को ये एहसास दिलाना कि मैं तेरे लिए मुखलिस हूं। सबसे मुश्किल तरीन काम ये है किसी को ये रियलाइज करवाना कि यार मैं तेरे हक में बेहतर हूं। लोग यकीन नहीं करते। बिल्कुल समझ आइए। तो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, अब ये बहुत सीक्रेट है, बहुत ज्यादा इनविटेशन में भी यूज होने वाला लफ्ज है। अगर किसी बंदे को इसकी समझ आ जाए, आप मुझसे मिले, मैंने थोड़ी सी आपसे सलाम दुआ की, ऐसे ही मैंने आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताया। यार एक ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोग जो है इसके साथ एनरोल करके बहुत अच्छी एजुकेशन भी ले रहे हैं, आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजीज के बारे में भी सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहे हैं और साथ में अर्निंग भी कर रहे हैं। उसमें मैं भी सीख रहा हूं अभी एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं आजकल? वो अपना बताएगा और फिर पूछेगा यार ये मैं भी कर सकता हूं। अब आप उससे सिंपल कहें हाँ क्यों नहीं, जरूर, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आप संडे को 7 बजे आ सकते हैं या मंडे को शाम 8 बजे आ सकते हैं। अब आपने उससे टाइम पूछा नहीं है, बताया है। ये 2 टाइम है, आप 7 बजे आना पसंद करेंगे या आप 8 बजे आना पसंद करेंगे? अच्छा, ये आप अगर कहें जो हमारा जानने वाला ना हो, जूम के ऊपर हो, सोशल मीडिया के ऊपर हो, व्हाट्सएप के ऊपर हो, फेसबुक से आया हो, यूट्यूब से आया हो, तो फिर क्या करें? तो उसे सिंपल अपनी जूम मीटिंग की तरफ लेके आओ ना। उसे सिंपल कहो यार एक मीटिंग जो है ना वो अभी स्टार्ट होने, उसको ये ना कहो ना डेली होती है, टेक्निक्स होती है ना कि किस तरीके से आप अपना सिस्टम प्रेजेंट कर रहे हो। आप उसे सिंपल कहो ब्रदर एक हमारा जो बैच है उसकी कल आपकी गुड लक 3 बजे सिस्टम स्टार्ट होने वाला है और एक रात को 9 बजे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई किसी में भी बिठा सकते हो, एक दिन वाली प्रेजेंटेशन में बिठा सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप 3 बजे वाली में आना पसंद करेंगे या 9 बजे वाली में, ताकि मैं आपके आगे सीट कंफर्म करवा दूं। अब ऑफिस में बुलाना है तो ऑफिस का टाइम बता दें, जूम में बुलाना है तो जूम का टाइम बता दें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लोग बहुत ज्यादा होते हैं तो मैं, ताकि आप मुझे टाइम से बता दें, मैं आपकी सीट कंफर्म कर दूं। अब पहली बात है वो बंदा कहेगा या 3 बजे का टाइम देगा या 9 बजे का, दोनों टाइम किसके लिए? जिसमें भी बैठा प्रोस्पेक्ट तो आपका है, समझ आ गई। दूसरी बात, आपको पता है जब आप किसी को सर कह के बुलाते हैं ना कि सर आप किस मीटिंग में बैठना पसंद करेंगे, किस टाइम ऑफिस विजिट करना पसंद करेंगे, और ये सीखना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग सीखते सीखते साथ में कमा रहे हैं। बिल्कुल, उसे सिंपल कहें कि भाई किस टाइम आना पसंद करोगे, कहेगा इस टाइम, नहीं ऊपर से उधर गई, समझ आ गई है? ठीक है, अब क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूं ना आप किस टाइम आना पसंद करेंगे, आपको बड़ी खुशी फील होगी कि मैंने फैसला देना है, मैं कब अटेंड कर सकता हूं। अब आप 3 का टाइम देंगे 9 बजे का, तो उससे पहले 2 घंटे रिमाइंडर मैसेज उसके ऊपर सेट करवा दो, रिमाइंडर के ऊपर, कि उसको 2 घंटे पहले अलर्ट मैसेज मिल जाए कि आज इस टाइम आपकी मीटिंग है। यस सर, तो कंफर्म है आपका। 10-15 मिनट उसको कॉल करके याद दिला दो, मीटिंग है फलान टाइम, मैंने आपकी जगह कंफर्म करवाई हुई है, ये लिंक भेजूंगा मैं, आप अटेंड कर, क्या फर्क पड़ता है? हो गया। नंबर 4, इस चीज की समझ आई है कैसे? यस जी, आवाज कम हो गई। यस सर, बिल्कुल आ गई। नो ऑब्लिगेशन, इसका मतलब होता है सर किसी को बाउंड ना करना, किसी को फिक्स ना करना। अब एंड के ऊपर उससे याद करो सर मुझे नहीं पता ये काम आपके लिए है या नहीं, मुझे नहीं पता मुझे ये काम आपको बताना चाहिए था या नहीं,
लेकिन मैं ये चाहता हूं जिस तरह की फील्ड है ये आपके लिए परफेक्ट है, अगर आप इसको विजिट कर लें तो मैं ये श्योरिटी देने के लिए तैयार हूं कि आपका यहाँ पे एक अच्छा कैरियर बन सकता है। That is it. अब किसी के माई के लाल में है हिम्मत तो वो रिजेक्ट कर, और ये मैंने आपको एग्जाम्पल देते देते बताया है, ये लंबा सिस्टम हो गया, अदरवाइज 6 से 7 मिनट में पूरा सिस्टम किया जा सकता है। आप रुकेंगे तो नहीं, आप पूछेंगे तो नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं ना। तो मैं आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूं कि किस किस माइंडसेट के साथ आपने चलना है। क्लियर हो गया? Yes. इस चीज की समझ आ गई Yes. कि नहीं आई? आगे है। एक और ट्राई मैं करता हूं आपको, ये इनविटेशन का एक मेथड आपके साथ मैंने शेयर किया है। लास्ट का थोड़ा सा ये इसका मतलब है किसी को पाबंद ना करना, ठीक है, किसी को अपने मोहताज ना कर लेना। ये है कि मैंने आपको ये सिस्टम बताया, मुझे नहीं अंदाजा ये आपके लिए है या नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि मैं आपको ये प्रेजेंट करूं या ना करूं, ठीक है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह का ये सिस्टम है, अगर आप इस सिस्टम को विजिट करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आप यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज, अपने अल्फाज हैं किसी तरीके से भी अदा कर दो, लेकिन हाँ ये है झूठ नहीं बोलना, वो बात नहीं करनी जो हमारे पास ना हो। समझ आए? सिस्टम उसके सामने खुली किताब की तरह रख दो, चॉइस उसके ऊपर छोड़ दो कि वो उसको ज्वाइन करना चाहता है या नहीं, उसके साथ आगाज करना चाहता है या नहीं, और उसको ओपन चैलेंज कर दो। इस चीज की गारंटी दो कि पाकिस्तान में अगर इससे अच्छा आपको ऑनलाइन सिस्टम में कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो जाके कर लेना, मैं भी आपके साथ। अब उसको आपने एक मैसेज छोड़ दिया कि इस सिस्टम में आपका कैरियर बन सकता है, और मैं अपनी नजर से आपको देख रहा हूं कि आप वो शख्स हैं जो इससे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो जब आप ये बात कहोगे उसे अपने ऊपर लगेगा, यार वो बंदा मेरे ऊपर यकीन कर रहा है, इसका मतलब है मैं कर सकता हूँ, कोई चीज तो है ना मेरे अंदर। दूसरा आपने मैसेज छोड़ा कि पाकिस्तान में इसके बराबर का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। तीसरा आपने मैसेज ये छोड़ दिया कि अगर इसके बराबर का प्लेटफॉर्म नहीं है तो मेरे लिए ये पहला और आखिरी प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके ऊपर मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। हिडन मैसेज छोड़ो, क्या जरूरत है पीटने की, रोला डालने की, हम फलां इन्वेस्टमेंट से अच्छे, हम फलां प्रोडक्ट से अच्छे, हम फलां के रिवॉर्डों से अच्छे, वहां इतनी इन्वेस्टमेंट, वहां इतनी। आप अपना सिस्टम प्रेजेंट करो, आगे वाला अकल रखता है, उसको पता होगा, नहीं पता तो आपसे पूछ लेगा, फिर बता दे। समझ आ रही? तो ये एक तो ये मेथड है जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। यहां से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ऑनलाइन इनविटेशन, जैसे ये तो आपने फिजिकल बताया था ना कि ये ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन हो, मैंने इस- दोनों बताया। ऑनलाइन भी हो। इसी को ऑनलाइन कन्वर्ट किया जा सकता है। सर मैं ऑलरेडी ये करके आपको दिखा चुका हूँ, शायद आप कहीं और बैठे हो। वो वाली तो नहीं आई हुई थी। सर इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, किसी और तरीके से भी अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। आप किस तरीके से खुद सारा सिस्टम प्रेजेंट करते हो या वीडियोस का सहारा भी लेते हो या जूम मीटिंग का सहारा भी लेते हो? वीडियोस खुद सारा प्रेजेंट करते हो? कुछ खुद बताते हैं, साथ वीडियो साथ आ गए, ग्रेवी तो यूज करते हो ना। ठीक है। अगर खुद करें तो अच्छा पहली बात तो ये है कि जो बंदा वीडियो का सहारा लेता है वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने प्रेजेंट किया है। उसने इनवाइट किया है, प्रेजेंट कोई नहीं, प्रेजेंट अल्लाह के हवाले से होती है। अब एक मुझे बताएं, एक बंदे ने वीडियो भेज दी, आगे वाले ने वीडियो देखी, उसको उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जिसके वो क्लियर नहीं हुए और उसकी वजह से वो डिग्रेड है। पहले उसने सुने हुए हैं, लोगों ने उसके अंदर कचरा डाला हुआ है, वो आपसे दोबारा आके सवाल करेगा कि यार ये मेरा क्वेश्चन है, जरा क्लियर कर दो। वो तो कहेगा जान छुड़ाओ, इसको ब्लॉक मारो, दफा करो। ऐसा है क्या? चला जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपको जैसे ही टीम का पैटर्न नजर आया कि यहाँ पे टीम बनानी है, आपके माइंड में पहले से नेटवर्क मार्केटिंग है, आप वीडियो देखोगे आगे? कभी भी नहीं सर, स्किप करोगे ना? दूसरा ऑप्शन,
यहाँ से आपने जिंदगी में एक बार शॉपिंग करनी है और उसके बाद आपका कैरियर स्टार्ट होगा। और आपके माइंड में लोगों ने डाला हुआ है कि यार किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर लूटने का ये चक्कर है कि वहां पे पैसे लेते हैं। जैसे ही आपके माइंड में पैसों की बात आएगी आप स्किप कर दो, ब्लॉक कर दोगे। ब्लॉक नहीं भी करोगे, स्किप कर दोगे। बंदा कहेगा हाँ जी वीडियो देखी, हाँ मेरे पास टाइम नहीं था, देख लूंगा, इग्नोर। अगर आपको मैंने एक सिस्टम समझाया कि यार टीम वर्क हर सिस्टम में जरूरी है, आपके माइंड में एक नेगेटिविटी थी, टीम को लेके मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आप क्लियर हो गए। दूसरा, आपने मुझसे सवाल किया कि सर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा भाई, इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग में एक फर्क है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारे पास शॉपिंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ आ रही है? अच्छा, जब ये क्लियर समझ आ गई तो उसको इतना तो पता चल गया कि यार इन्वेस्टमेंट कुछ और होती है, शॉपिंग कुछ और होती है। उसने क्वेश्चन किया ना, उसके माइंड में एक बात चल रही थी, ये क्लियर हो गई। अब बात आ गई इन्वेस्टमेंट की कि मुझे भी यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा। तो उसके माइंड में आप सिंपल सी बात डाल सकते हो कि ब्रदर दुनिया का बड़े से बड़ा बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस विदाउट स्टार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा। आप एक छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो, 50, 60, 70 हजार रुपए से भी एक नॉर्मल सा स्टार्ट होता है, जहां से आप 200, 400, 500 रुपए महाना दिन का कमाते हो बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पे तो आपने एक बार अपनी जात के लिए शॉपिंग करनी है, उसके बाद लाइफ टाइम आपने एंजॉय करना है। उसके माइंड में ये भी आ गया, अच्छा यहाँ पे मुझे कुछ लगाना भी नहीं है, उसकी भी मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगी, उसका पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब आगे वाली बात उसके माइंड में आएगी, कंपनियां भाग जाती हैं। अब आप उसे क्लियर कर दो भाई, इन्वेस्टमेंट प्लान भागते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सेल पे प्रॉफिट दे रही होती है, उसकी प्रोडक्ट से पैसा जनरेट हो रहा होता है, रोटेट नहीं होता। आप टेंशन ना लें, ये कंपनी 3 साल से चल रही है, एमवे चल रही है, ग्रेट वे चल रही है, टाइम्स चल रही है, फॉरएवर चल रही है। वो क्यों चल रही है? उनकी बेस मजबूत है, क्योंकि वो प्रोडक्ट से पैसा जनरेट कर रहे हैं। किसी की भी एग्जांपल दे सकते हो। उसी के मुकाबले में आप आगे वाले को बताओ कि भाई देखिए इन्वेस्टमेंट प्लान जितने भी थे, कोई आप एक प्लान दिखा सकते हो जिसने 10 साल निकाले? नहीं। उसे कहे पिछले 7-8 महीने को विजिट करें, 8 से 10 साइटें एक साथ भागी हैं। ये कल परसों उसे कहें या 10-15 दिन पहले आप देखें, आपके सामने जो साइटें हैं वो कम से कम 5 से 6 एक दिन में भागी हैं। तो वहां पे कोई एक आप कंपनी दिखा सकते हो जिसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो, भाग गई हो? नो सर। अब सिंपल सी बात है, एक लफ्ज है इन्वेस्टमेंट, दूसरा लफ्ज है शॉपिंग। इन्वेस्टमेंट वो है जिसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट के बदले आपको पैसों के रिटर्न कुछ नहीं आता। शॉपिंग में आप जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करते हो उसको पैसों के बदले आपको प्रोडक्ट्स मिलती है, दोनों में फर्क है। उसको आप सिंपल बोल सकते हो ब्रदर, इन्वेस्टमेंट जहां पे आप पैसा लगाते हो उसके अगेंस्ट आपको कुछ नहीं मिलता। हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे तो आप जो पैसे देते हो उसकी प्रोडक्ट मिलती है। आपसे यहाँ से समझ नहीं आ रही आपका रिस्क पे क्या है? अगर पता करने वाला है तो समझ जाएगा, नहीं आई समझ दोबारा सवाल करेगा, आप क्लियर करोगे। एक वीडियो से कहां से क्लियर जाके करेगा? पूरी वीडियो में कोई एक बात उसको ऐसी मिल गई जो उसके माइंड में पहले से चल रही है कि ये गलत होता है, वो स्किप कर देगा, वो देखेगा ही नहीं वीडियो कितनी मजबूत है, सिस्टम कितना पावरफुल है। मतलब एक छुरी पड़ी है, आपने छुरी उठाई, आप सब्जी काटने लगे और आपके हाथ पे चल दे, कट लग गया, सारी जिंदगी आपके माइंड में ये रहेगा यार छुरी है, सब्जी भी कटी जाती है लेकिन हाथ भी कट जाता है, ये कहीं पे भी चल सकती है। डर लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। सेम इसी तरीके से जब एक बंदा कहीं से धोखा खा चुका हो या उसके माइंड में नेगेटिविटी आ चुकी हो, वो ये जरूर सोचता है यार हो सकता है, लेकिन फ्रॉड भी होता है। अब वो फ्रॉड क्लियर करने के लिए, वो माइंडसेट क्लियर करने के लिए वो बेचारा जाएगा किधर? आपने तो वीडियो भेजी थी और वीडियो भी आपकी नहीं थी। बोल न्यूज वाले देखे हैं, वीडियो भेजते हैं, अक्सर लोग गालियां देते हैं, अक्सर लोग उनको बकवास करते हैं, मां बहन की गाली देते हैं, कुछ लोग उनके चुमड़ा में फंस भी जाते हैं। अब मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं कि सर जो वीडियो के ऊपर बंदा आता है वो लालची आ सकता है, अननोन पर्सन आ सकता है, जो इस फील्ड को जानता नहीं, जो इस फील्ड के बारे में कुछ सुना हुआ है, जानता है, वो नहीं आएगा। बोल न्यूज वालों की आपको एक वीडियो सेंड हो, आप रिस्पॉन्स करोगे?
आपके माइंड में पहले से चल रहा है ये फेक होते हैं। तो जिसको आप वीडियो भेज रहे हो उसको नहीं पता, उसके इर्द गिर्द लोगों के साथ गलत नहीं हुआ, पैसे लेके साइटें नहीं भागी। कंसेप्ट का ये फर्क है कि रियल और फेक का उसे पता हो फिर तो ठीक है। एक बंदे ने पहली बार ज्वाइन किया और उसका पैसा डूब गया, वो कैसे यकीन करे? उसको आपकी नीड है, क्वेश्चन आंसरिंग की नीड है, उसको क्लियरेंस की नीड है, और वो कौन करेगा? हम करेंगे। नहीं, अपने खिल जी आएगा हमारी जगह। कंपनी उसने बनाई तो हम क्यों करें? हमें तो कमीशन चाहिए। हमने एहसान नहीं किया ज्वाइन करके। क्या कह रहे हैं? नहीं करा। ये मैं फैसल लोग यहाँ पे पानी पे खड़ा हो गया तो साफ बात मैंने ज्वाइन करके एहसान किया था, काम तो उसने मेरी जगह पे किया। मेरी जगह पे सवाल है प्रेम खिलजी साहब आके देते होंगे ना, मैडम आसफा आके कहती होंगे आप हट जाए, मैं हूं ना, आपको क्यों नहीं पैसे आ रहे? मैं देखती मैंने खुद किया, आपकी जगह पे मैं आऊंगा, सीनियर आएगा जिसके साथ आपने ज्वाइन किया। गाड़ी लेनी है लेके फिर सीनियर को दे दोगे जिसने काम किया होगा? नहीं दोगे ना? क्या कह रहे हैं? नहीं देंगे सारे। सर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ी एग्जांपल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई अक्ल और शऊर रखता है इससे बड़ी एग्जांपल नहीं हो सकती। अगर इस फील्ड में आने के बाद भी फिर वो तवक्को रखता है मुझे काम ना करना पड़े, सीनियर करेगा तो हो जाएगा, रिवार्ड हो जाएगा। सर कभी जिंदगी में आपने मुशाहिदा किया हो, अच्छा मादरत के साथ जब बंदा देख रहा हो उस वक्त की बात नहीं, वैसे आप किसी को भेजें यार मेरे लिए ना एक गिलास पानी ला दो। अब ये कॉमन सेंस की बात है, आपने देखा होगा बंदा जो पानी लेने जाता है पहले पानी खुद पीता है या लेके आ जाता है? पहले खुद पीता है ना, पहले खुद पीते हैं। आप जिस काम के लिए किसी को भेजते हो सबसे पहले वो अपना सोचता है। आप यहाँ पे किस उम्मीद पे बैठे हो कि सीनियर करके देगा मैं अचीवर बन जाऊंगा? थोड़ा सा रिवाइज करें इस बात को। आप एक बंदे को पानी लेने के लिए भेजते हैं, पहले वो अपनी जात का सोचता है, पहले अपनी प्यास बुझाता है, फिर वो लेके आता है जिसने डिमांड की होती है। ऐसे ही है। लेकिन आप वहीं पे सोच रहे हो मैंने सीनियर के साथ ज्वाइन कर लिया, मेरा काम हो गया, अब सीनियर मुझे सेल देगा, मुझे कमीशन आएगा, मैं कार अचीवर बन जाऊंगा। सीनियर की ऐसी की तैसी। प्यास आपको लगी, पानी खुद लाओ ना। यस सर। अब मुझे प्यास लगी, आप मुझे कह रहे हो मेरा प्रोस्पेक्ट नहीं मान रहा, तो पहले मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा या आपकी? तो ये क्यों नहीं आपको समझ आ रही कि सर अपना काम खुद किया? यस सर। समझ आ रही? अपनी मदद आपने एक बुक में सबक पढ़ा था कि जो कौमें अपनी मदद आपके ऊपर नहीं चलती वो तबाह व बर्बाद हो जाती है। पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। तो वहां से भी समझ नहीं आया। एक एग्जाम्पल है कि सर किसी को मछली पकड़ के देने की बजाय उसको मछली पकड़ने का हुनर दे दें। इसका क्या मतलब है कि सर किसी को करके ना दें, उसको करने वाला बना दें। यहां से भी समझ नहीं आया। एक वालिद है, औलाद को पैदा करता है, पैसे पॉकेट में डालता है, बाइक पे बिठाता है, स्कूल जाके छोड़ता है, शाम को आके या सेकंड टाइम जब छुट्टी होती है अपनी औलाद को लेके घर आ जाता है। क्या उसको अपनी औलाद से प्यार नहीं है ना? लेकिन क्या वो अपने बच्चे की जगह उस्ताद की जाके मार खाता है? क्या उसकी जगह जाके टेस्ट देता है? क्या उसके फेल होने के ऊपर उस्ताद से जाके लड़ पड़ता है? इसका क्या मतलब कि सर जिसको जो चाहिए उसको अपने हिस्से का खुद करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे घर में अक्सर, मैं एंड कर चुका हूं इसलिए मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं, ठीक है सर? कभी आपने ऐसा देखा हो, हमारी सिस्टर्स हैं, भाभियां हैं, इलाके वाले हैं, एक छोटे बच्चे पैदा होते हैं, बीमार हो जाते हैं। कभी देखा है माँ को कितनी लगन होती है, बाप को कितनी लगन होती है अपनी औलाद से? होती है कि नहीं? दुनिया की हर खुशी अपनी औलाद पे कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन अगर वो बच्चा बीमार हो गया और उसको इंजेक्शन लगना है, वो इंजेक्शन उस बच्चे को लगता है या माँ को?
क्या माँ को प्यार नहीं? लेकिन सर जिसको जो तकलीफ है उस अपने हिस्से की तकलीफ उसको खत्म करने के लिए उस इंजेक्शन का जो दर्द है वो उस बच्चे को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो तकलीफ में से नहीं गुजरेगा तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, अचीवमेंट चाहिए, बिल्कुल तकलीफ लेनी पड़ेगी। अचीवमेंट चाहिए तो अपने हिस्से का जो दर्द है वो सहना पड़ेगा, अपने हिस्से की मार खानी पड़ेगी। आज खिलजी साहब ने कहा आप अगर इस माइंड के सेट के साथ आए हो, दो इधर लगाए दो इधर लगाए और कामयाब हो जाएंगे तो गलत आएंगे, ऐसा है। दूसरी इन्विटेशन, एक मैंने आपको बताई, दूसरी इन्विटेशन दे दें। जी जी सर, अब ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, फिर ना कहना ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, पहले बता रहा हूँ ये ऑनलाइन भी है ये ऑफलाइन भी है। आपका कोई ऐसा दोस्त, आपका कोई फेसबुक फ्रेंड, आपका कोई ऐसा कुलीग, आपका कोई ऐसा सोशल सर्कल में बंदा फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम से आया हुआ, जो बंदा आपके साथ कॉल पे गपशप कर रहा है, तो आप उसको सिंपल कह सकते हो इनवाइट करने के लिए कि ब्रदर आप मुझे ये बताएं, आप जिस घर में रहते हो मंथली आप 2-4 हजार रुपए की कोई शॉपिंग वगैरह करते हो, कोई चीज खरीदते हो हर महीने के? नहीं कह सकते हो। जैसा मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मुबशिर भाई आप हर महीने को 2-4 हजार रुपए खर्च करते होंगे, शॉपिंग करते होंगे। अच्छा, ये जो आप 2-4 हजार रुपए हर महीने के लगा रहे हैं, इसको आप एक्सपेंस कहेंगे या इन्वेस्टमेंट? एक्सपेंस है, हर महीने करते हो, हर महीने लगते हैं आप सब लोगों के। यार थोड़ा सा तवज्जो करो, ये 2 मिनट की बात है, फिर आप कहोगे कैसे था हमें समझ नहीं आया। अभी समझ लो, ये टेक्निक्स होती हैं सर, किसी इनविटेशन में ये लग जाएगी, किसी इनविटेशन में पहले वाली लग जाएगी। जरूरी नहीं है एक ही पैटर्न को हर जगह पे फॉलो करो। जितनी ज्यादा आपके पास टेक्निक्स होंगी उतना ज्यादा आपका वर्क करने का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब वो उस बंदे से कहो ये हर महीने करते हो, क्या कहेगा बिल्कुल। कभी यहां से आपको रिटर्न आया? अच्छा, मजे की बात है, जो एक्सपेंस होते हैं ना, इसका रिटर्न नहीं आता। जो इन्वेस्टमेंट होती है इसका रिटर्न आता है। पहली बात अपने माइंड में ये बिठा लो कि सर जो एक्सपेंसेस होते हैं इनका रिटर्न नहीं आता, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है इसका रिटर्न आता है। अब मैं वो क्लियर कर दूं, आपको ये लगेगा हम तो शॉपिंग करते हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट है। सर बेसिकली आप जो शॉपिंग करते हैं वो भी तो इन्वेस्ट हो रहा है ना कहीं पे। आप एक बंदे से जाके मोबाइल लेते हो तो उसको तो इन्वेस्टमेंट हो गई ना, उसने इन्वेस्ट भी किया होगा, आपका पैसा उसकी तो इन्वेस्टमेंट में जाके लगा, तो उस मोबाइल का जो प्रॉफिट बना वो उसको रिटर्न नहीं गया है ना, ठीक है। अब अगले बंदे को आप सिंपल कहो, क्या आप ये चाहते हैं कि जो हर महीने आप अपने एक्सपेंस कर रहे हैं इसी को मैं इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर दूं और आप प्रोडक्ट भी या जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके वही रहें और आपको इसके बदले में रिटर्न भी कुछ आना शुरू हो जाए? क्या आप ये चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिसने जिंदगी में एक्सपेंस किए हैं, अखराजात किए हैं, उसके बदले कुछ नहीं मिला। अब अगर उसको एक ऑप्शन मिल रहा है कि भाई यहां से मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे भी ना लगाऊं, वही पैसे मेरी इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार कर दें और यहीं से रिटर्न आना शुरू हो जाए। शॉर्ट इन्विटेशन बता रहा हूं, किसी बंदे के ऊपर ये फार्मूला लगाओ, अगर वो साहिब शऊर बंदा है वो कहेगा यस ये मैं सीखना चाहता हूं। उससे सिंपल कहो, ये सीखने के लिए आपके पास कितना टाइम है? ये सीखने के लिए आपके पास कितना टाइम? यार मैं उतर आके आपकी जगह बोल देता हूँ, आप एक तरह से अल्लाह के बंदे, आप सब लोगों से आवाज मेरी ज्यादा निकल रही है, थक गए हो ज्यादा? मैं पूछ रहा हूँ, एक बंदा कहता है यस सर, बाकी कहते हैं अच्छा तू बोल रहा है, ठीक है जी। कितना टाइम है आपके पास? यस जी जी सर। उससे क्या पूछोगे? कितना? ये चीज समझने के लिए कि आपके एक्सपेंस को मैं इन्वेस्टमेंट में चेंज कर दूं और आपकी कोई एक्स्ट्रा चीज भी ना लगे और आपको रिटर्न भी इसी चीज के बदले आना शुरू हो जाए,
आपके पास कितना टाइम है, वो कहेगा टाइम ही टाइम है, कोई मसला नहीं। आप उसे बता दो आपको 30 मिनट चाहिए, आपको 60 मिनट चाहिए, आपको 2 घंटे, जो भी जितना आप प्लान देना चाहते हो समझा दो। उसे सिंपल कहो ब्रदर ये समझने के लिए आपको अपने जिंदगी के 30 मिनट निकाल के मेरे पास आना पड़ेगा। यस सर। 1 घंटा निकाल के आना पड़ेगा, 20 मिनट निकाल के आना पड़ेगा। वो कहेगा कुछ बताओ ब्रदर, लाइफ चेंज करने के लिए कुछ से काम नहीं चलता, पूरा सीखना पड़ेगा। जब आपका माइंड हो आ जाइएगा, ठीक है जी। अब आपने उसको लेके जाना है जूम पे तो जूम का लिंक दे दो, आप उसको आपने ऑफिस बुलाना है ऑफिस बुला दो, आप उसको आपने कॉल पे लेना है कॉल पे। यस लेकिन जो 30 मिनट है वो पूरे 30 के 30 मिनट इस काम के लिए निकाल के आएगा। अब वो ये नहीं कहेगा मैं असल में दुकान पे खड़ा था, कस्टमर आ गया, आज मेरी वो फूफी का इंतकाल हो गया, मैं उधर चला गया। नहीं सर, वो आपको याद दिलाएगा फलां टाइम के ऊपर मैं कॉल करूंगा, बिल्कुल सर, मुझे टाइम देना, फलां टाइम पे मैं ऑफिस आऊंगा, टाइम दोगे। फलां टाइम के ऊपर हमारी मीटिंग फिक्स हुई थी, उसका भी आपने लिंक सेंड नहीं किया। यस सर, चेंज कर दो। अब यही चीज है जो मैंने इतना टाइम आपको लगा के बताई, मैं बड़े इजी तरीके से बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, क्या कर रहे हो आजकल? घर बार कैसा चल रहा है? 2-4 हजार 5 हजार तो आप मंथली एक्सपेंसेस कर ही लेते होंगे अपने ऊपर। जितने भी हालात टफ हों, बंदे को जीने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। अच्छा, सही है। हालात टफ हैं आप। अच्छा, ये जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, कभी इसका रिटर्न भी आपको मिला है कि नहीं? नहीं मिला। क्यों? आपको नहीं पता डिजिटल का जमाना है, दुनिया बड़ी तेजी की तरफ ऑनलाइन की तरफ आ रही है। इसका कभी सोचा भी नहीं है। अगर यही एक्सपेंस मैं आपको कन्वर्ट करके इन्वेस्टमेंट में दे दूं, आपको कुछ जेब से भी ना लगाना पड़े और आपको रिटर्न भी आना शुरू हो जाए, फिर कैसा रहेगा? देखूंगा ना, मतलब इसका वो तो मैंने दिखाना है, आपने देखना होता तो पहले देख चुके होते। अगर यही मैं कन्वर्ट कर दूं फिर, और इसी का रिटर्न भी आपको आना शुरू हो जाए, आपकी जरूरत भी पूरी होती रहती है। तो इस चीज को समझने के लिए आपके पास कुछ टाइम है? इस काम को समझने के लिए आपको 30 मिनट देने पड़ेंगे, निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल। शाम 8 बजे देंगे या सुबह 7 बजे? 8 बजे। 8 बजे टाइम निकाल लेंगे जी। अच्छा, चले मैं ट्राई करता हूँ। हमारी एक मीटिंग होती है, उसमें अगर जगह बनी तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये ना हो मैं आपकी जगह कंफर्म करवा दूं और फिर टाइम पे आप अवेलेबल ना हो। निकाल लेंगे, पक्की बात है, शर्मिंदा ना करवाना। नहीं, मैं बड़ी आपकी खातिर, सिर्फ आपकी वजह से आगे टाइम लूंगा। आप 10 मिनट पहले रेडी रहिएगा, लोग बहुत ज्यादा होते हैं, रश ज्यादा होता है, इसलिए अगर आपकी जगह खाली रहेगी तो फिर मेरी बेइज्जती होगी। आपको पता है ऑनलाइन का कितना बड़ा स्कोप आ गया है, लोग पैसे दे के ये एजुकेशन लेते हैं। मैं आपको चले आप भाई हैं, फ्री आपके लिए कर सुना तो है, मतलब के किया नहीं है। लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, आप अभी तक सुन के बैठे हैं। भाई यहीं से लाइफ चेंज हो सकती है, आप घर बैठे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फिर ठीक है, इंशाल्लाह 8 बजे मिलते हैं, 7:50 पे रेडी रहिएगा। मैं मुझे जैसे ही लिंक मिलेगा इंशाल्लाह, अगर जगह बनती है तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। कॉल पे भी बता सकते हो, लाइव भी बता सकते हो। अब ये बातें ही होती हैं, टकरे नहीं होती। आप कहो कि ये जो बताया है अभी 1-2 इसके साथ आगे बंदा ज्वाइन हो तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। भाई मैंने आपको बताया दोबारा ज्वाइन करना है तो मैं खड़ा हूँ। क्या ख्याल है? जी समझ आ गई? यस सर। कोई और बात है? कहीं से समझ ना आई? आपका ऑफलाइन ऑनलाइन क्लियर हुआ? यार ट्रेंड चेंज करो, वो फैसल ब्लोच वाली कहानी खत्म करो। 2 इधर आएंगे 2 इधर आएंगे, नेटवर्क बढ़ेगा, टीम, उसको निकाल दो। सेल को ले आओ, पावर को ले आओ, आने वाले टाइम को ले आओ, डिजिटल मार्केटिंग को ले आओ, लोगों की नीड को देखो, वो क्या चाहते हैं। आपके पास मोबाइल है ना, आपके पास सारों के पास टच मोबाइल, जितने टच वाले बैठे हैं सारों के पास, कौन सा बंदा है जिसके पास नोकिया का टच वाला? नहीं, किसी के पास नहीं है सर। नोकिया फ्रॉड है, नो सर। आप क्यों नहीं यूज करते?
वो वाला पीछे रह गया है सर। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सर। दुनिया हमेशा अपडेट को सलाम करती है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि वो फैसल बलोच वाली कहानी छोड़ दो, वो 2 साल पुरानी है। अब लोग कुछ मानते थे, अब लोग इकोनेक्स को जानते हैं, उनको ये पता है उनको वो चाहिए जो उनकी नीड है। अब 2 और 2 4 का जमाना चला गया। अब शऊरी लेवल से उनको टच करो, यस सर। उनको अपना कैरियर की प्लानिंग दो, उनको सिर्फ एक रास्ता दिखा दो, वो खुद तलाश कर लेंगे करना क्या है। इतने झंझट में क्यों पड़ते हो? बिल्कुल समझ आ रही? जी। ट्रेंड चेंज करो, टेक्निक्स चेंज करो, इनविटेशन चेंज करो, अपना माइंडसेट चेंज करो, अपनी माइंडसेट में पॉजिटिविटी को ज्यादा इंस्टॉल करो। विंडोज 7 की जगह विंडोज 10 कर लो, वायरस कम आएगा। क्योंकि जो चीज मार्केट में बढ़ जाती है उसके ऊपर अटैक भी बढ़ जाते हैं। जी सर। तो इसलिए अपने आप को चेंज करो, अल्लाह पाक हेल्प करेगा इंशाल्लाह। समझ आइए? 20 मिनट की समझ दिया। यस सर। ओके।